के देव भगवान शिव हैं। इसलिए सभी देवों ने जो शंकर भगवान का शरण स्वीकारा, तो हम क्यों न स्वीकारें। इसलिए जो हम सभी आपका मंगल और कल्याण चाहते हैं, तो सभी देवताओं के आराधन जरूर करना चाहिए। लेकिन देवों का जो देव है, विश्व के सभी देवों ने जिनका शरण स्वीकार लिया है, उनके शरण का स्वीकार करें। इसमें हमारा सबका मंगल और कल्याण है। भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भगवान कार्तिकेय। एक नाम है मुर्गड़, एक नाम है षडानंद और एक नाम है स्कंद। भगवान कार्तिकेय ने भगवान शंकर जी के लिए बहुत सुंदर कहा है, जो कोई मानव भगवान महादेव का ध्यान करे, भगवान शंकर जी कमल ऊपर ध्यानस्थ स्वरूप में बैठे हैं, ऐसा कोई ध्यान करे तो भगवान शिव जी को पा सकता है, उसका जीवन धन्य हो सकता है, वो शिव तुल्य हो सकता है। भगवान शिव जी का ध्यान करे तो भगवान शंकर जी ध्यानस्थ हैं और मन कमल पर उनका ही स्थान देना चाहिए। ऐसा भगवान कार्तिक का वचन है। आप ध्यान करो तो ध्यान में कोई वस्तु का तो केंद्रित करना पड़ेगा, तो क्या करें? कमलों पर भगवान शंकर जी ध्यानस्थ प्रतिमा में विराजमान है, भगवान शिव जी ध्यान कर रहे हैं और उसका आप ध्यान कर रहे हैं। आपके मानस पट पर भगवान शंकर जी का चित्र होना चाहिए, तो उसका जीवन धन्य है। जिनकी जिह्वा पर भगवान शंकर जी का नाम रहता है, भगवान शिव जी का स्मरण रहता है, उसका जीवन धन्य है। ऐसा भगवान कार्तिकेय ने थोड़े शब्दों में कहा है। भगवान स्वयं स्कंद बोले, कार्तिकेय बोले, ये संततम शंकर मादरेण, आदर के साथ, मादरेण आदर के साथ मन के कमल पर, मन सरोजासन सन्निविष्टं, सरोजासन એટલે कमल का आसन, सरोजासन कमलासन, उन पर भगवान शंकर जी ध्यानस्थ हैं। ध्यायन्ते शंभो स्मरणानुरक्ता तदेव धन्य शिव सम्मता। भगवान महादेव का ध्यान कैसे करें? तो कि भगवान शंकर जी कमलों पर ध्यानस्थ अवस्था में है, ऐसे भगवान शंकर जी का सुंदर ध्यान करें, ऐसा कहा। और बाद में भगवान कार्तिकेय ने कहा, जिनकी जिह्वा पर भगवान शंकर जी का नाम है, तो इस जिह्वा पर भगवान शिव जी का नाम नहीं, स्वयं अमृत है। ऐसा भगवान कार्तिकेय ने कहा, किसी के जिह्वा पर, जिभ पर जब भगवान शंकर जी का नाम है, तब ये नाम नहीं है। भगवान कार्तिकेय ने कहा वही अमृत है और कोई अमृत नहीं, ऐसा भगवान कार्तिकेय बोले हैं। शिव नामामृता प्लुट रसना शिव पूज कहा, जिनकी जिह्वा पर भगवान शंकर जी का नाम है, समझो उनकी जिह्वा पर अमृत है। शिव नाम रूपी अमृत से भिंजाएली जीव और जिनका मन शिव जी का निरंतर ध्यान करता है, वो मानव कभी कभी अपने जीवन को धन्य मानने लगता है। कवचित कवचित, कभी 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 वो स्वयं अपने जीवन को धन्य मानने लगता है। मतलब आह्लादित होने लगता है, पुलकित अंदर से हम आनंदित होने लगता है, ऐसा भाव प्रकट किया है। जिनकी जिह्वा पर शिव नाम भी अमृत विराजमान है और जो भगवान शिव जी का निरंतर नित्य ध्यान करता हुआ कभी कभी अपने जीवन को कृतार्थ मानने लगता है। शिव ध्यान रता नित्यं सन्ति धन्या कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं धन्य हूँ। कभी लगता होगा, सबका अनुभव है, कभी हम शिव जी की पूजा करते तो रोज धन्य नहीं लगता, लेकिन कभी ऐसा एहसास होता है, ओ मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, मैं आह्लादित हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। मेरी जिह्वा पर शिव जी का नाम है,
मेरा ध्यान निरंतर शिव जी का रहता है, मैं कृतार्थ हूँ, मैं धन्य हूँ। ऐसा कभी कभी अपने जीवन में होता है, कवचित कवचित कभी कभी होता है। और आगे कहा, अनेक दिव्य नाम भगवान शंकर जी के हैं, इसमें से 1000 नाम शंकर जी को बहुत प्रिय हैं। जो विष्णु भगवान के मुख में से महादेव जी के 1000 नाम प्रकट हुए, वो शिव जी को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर जी ने कहा वो मुझे अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। ये स्वयं शिव बोले हैं। देव्यान यनंत नामानि सन्ति तन्मध्यं परम अष्टोत्तर सहस्रम तु नाम प्रियतरम। मुझे बहुत प्रिय है। कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव जी के 1000 नाम का पारायण करे, 1000 नाम का पाठ करे। भगवान शिव ने कहा वो मुझे बहुत प्रिय है। और शिव जी ने कहा मेरी एक नाम में इतनी शक्ति है, फलम वक्तो न शक्यते। एक नाम में इतनी शक्ति मैंने दी है कि इसका फल जो मिलता है, इस फल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। एक एक नाम सामर्थ्यवान है, ये भगवान शिव जी ने कहा है। एक एक नाम, एक एक में तन्मध्य नाम सर्वार्थ साधकम मयापि नामना सर्वेषां फलं वक्तुं न शक्यते। एक एक नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है, एक सामर्थ्य का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता, ऐसा भगवान शिव बोले। तो भगवान शंकर जी के सभी नामों में बहुत अद्भुत शक्ति है। और 1008 नाम बोलकर जो कोई मानव अलग अलग भगवान शंकर जी की पूजा करे तो अपने जीवन में बहुत सारे दुर्लभ लाभान्वित हो सकता है। अलग अलग शिव की पूजा, उसका पूरा वर्णन है। भगवान शिव जी को जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, तल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, ऐसे अलग अलग ये 1008 नाम बोलकर भगवान शंकर जी की एक विशेष पूजा होती है ना। 1008 नाम बोलकर चावल चढ़ाए, 1008 नाम बोलकर तिल चढ़ाए, 1008 नाम बोल बिल्वपत्र चढ़ाए, 1008 नाम बोलकर पुष्प चढ़ाए, 1008 नाम बोल कमल पुष्प चढ़ाए, 1008 नाम बोलकर ऐसे धन धान्य विविध प्रकार की शिव पूजा, 1008 नाम बोलकर शिव जी को जलाभिषेक किया। इस सभी का जो फल है कोई वर्णन नहीं कर सकता उस फल का, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं। तिलाक्षतैर बिल्वपत्रे अक्षतः तिल तिलाक्षे अक्षतः तिल बिल्वपत्र और कमले कमले कमल पुष्प, कमल कमल सुंदर दिव्य एकदम ताजा तरोजी पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूज्यस्यति भक्त्या यस्ते तन्माम संध्यया। 1008 1008 1008 ऐसी संख्या में अर्पण करें। 1008 कमल, 1008 बिल्वपत्र, 1008 पुष्प, 1008 तिल, 1008 चावल, ऐसे 1008 बोलकर जलधारा, ऐसे ऐसे क्रमशः शिव की पूजा करें। हम पहले बहुत समय पहले, आज से 20-25 साल पहले पूरी रात ऐसे हम पूजा करते थे। 4 पटेल थे और एक मैं था। हम 5 व्यक्ति पूरी रात जागते थे। त्रयोदशी के दिन जो महीने में शिवरात्रि आती थी ना, तब पूरी रात हम अलग अलग ऐसी, मैं बोलता हूँ और ये लोग चढ़ाते जाते हैं, ऐसी पूरी रात बहुत जंगल में हम शिव जी की पूजा करते थे। ऐसा लाभ मिला है। इस दुनिया में कोई भी मानव कोई भी ऊंचाई पर है ना, उसकी नींव बहुत मजबूत होती है। नींव जिनकी मजबूत नहीं है उनको इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता।
आज एक बेटी मिलने के लिए आई थी, मुझे मुझे बापू डॉक्टर बनना है। तो मैंने उसको कहा डॉक्टर बनने के लिए पहले तो आहार में और विहार में संयम होना चाहिए। डॉक्टर बनना है तो पहले तो आहार में, क्योंकि आहार में कुछ गलती कर दी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप पढ़ नहीं सकेगी, आपका चित्त भी भ्रमित हो जाएगा। इसलिए आहार में संयम रखना पड़ता है। और दूसरा विहार में संयम, मंडप, मेला, लगन, शादी, व्यभिचार, बाग, बगीचा, वो सबको छोड़ना पड़ेगा जो डॉक्टर बनना है। तो उसने मैंने कहा ये 2 मंत्र हैं, आहार भी संयम और विहार में संयम। कोई विहार नहीं, बस उनका विहार एक ही होना चाहिए, पुस्तक, उनकी बुक्स, उनकी पढ़ने की चौपड़ी, बस यही उनका जीवन होना चाहिए। અને બહુ દિલથી કહું છું, જેનું માથું વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન, જેનું માથું પુસ્તકમાં ઝૂકેલું રહે છે એને કોઈની સામે માથું ઝુકાવવું ન પડે। ये बात है। जीवन में तरक्की करने के लिए, प्रगति करने के लिए, ऊंचा उठने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कठोर पुरुषार्थ, कठोर मेहनत, बाद में सफलता मिलती है। ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है, और एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती है। और सफल पुरुषों के दुख को कोई जानता भी नहीं है ना। जितनी बड़ी इमारत है उतनी अंदर इसकी नींव होती है ना। જેટલી ઇમારત મોટી હોય એટલો તેનો પાયો પણ ખોદેલો હોય ને, એટલો પાયો મજબૂત હોય છે। बहुत सुंदर कहा भगवान स्वयं शिव बोले स पापेच पापेभ्यः संश्रुतेश्च मुच्यते नात्र संशयः ततो ममान्तिकं याति पुनरावृत्ति दुर्लभम्। सुंदर कहा, ऐसे जो मेरी पूजा करेंगे उनको कभी जन्मों और मृत्यु, जन्मों और मृत्यु, जन्मों और मृत्यु में जाना नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, तो मेरे लोक का स्वयं अधिकारी हो जाएगा। जो कोई 100, 1008, 1008 नाम बोलकर विविध प्रकार से मेरी पूजा करे, कितनी सुंदर बात है। बहुत लोग करते हैं ना, बहुत सारे शिव भक्त इस दुनिया में हैं, पूरे संसार, व्यवहार, परिवार को संभालते संभालते इतनी भक्ति करते हैं, लगता है कोई हिमालय का ऋषि है। रहता है संसार में, सबके बीच रहता है, परिवार को संभालता है, बीवी को, सबको संभालते 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 इतना भजन करे, इतनी भक्ति करे, पाताल में प्रकट भैया आकाश, दाबी दुबी क्यों रहे कस्तूरी की बास। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। कोई कहे संसार में रहकर भक्ति नहीं हो सकती, अरे जलाराम संसारी, नरसिंह संसारी, सब लोग संसारी हैं। संन्यास लेना हो तो बहुत बड़ी बात है, संन्यास लेना कोई छोटी बात नहीं, घर बार परिवार छोड़कर। अभी कल एक हमारे सोमेट संप्रदाय के संत मिलने के लिए आए थे, युवा संत थे, युवा सन्यासी, युवा स्वामी थे। तो मैंने उसको पूछा कि मैं तो आप इतनी छोटी उम्र में आपने ये सोमेट संप्रदाय में भेख ले लिया, संन्यास ले लिया, स्वामी बन गए, तो आपको बहुत कष्ट हुआ नहीं? उसने कहा बहुत कष्ट सहन किए। पहले तो सबका विश्वास जीतना पड़ता है, और विश्वास जीतने के बाद ये संन्यास का प्रकाश होता है। उसने बहुत सुंदर बात, बहुत नवयुवक था, मुझे बहुत बात अच्छी लगी। संन्यास कोई छोटी बात नहीं, संन्यास बहुत कठिन है। संसार तो थोड़ा सरल लगता है, बाकी संन्यास में तो इतना सावधानी से रहना पड़ता है, बहुत कठिन है। तू परणी जो એટલે તારે કઈ ચિંતા જ ન થવે। मन इच्छित फल भगवान शंकर जी देते हैं, और एक एक नाम शंकर जी के 1008 जो नाम है, इसमें एक एक नाम इतना फल देने में समर्थ हैं, इस फल का वर्णन करना संभव नहीं। ऐसा स्वयं भगवान बोले, एक नैव नाम नाम अर्चयित्वा दृढ़ व्रतः स्वेष्टं फलं प्राप्नुवन्ति।
सत्यमेवोच्यते मया। एक एक नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है, इच्छित फल देने की शक्ति है। भगवान शंकर जी के 1008 नाम हैं, एक एक नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है, सभी फल देने की शक्ति एक एक नाम में है। देखो भगवान महादेव के नामों की महिमा। और शिव जी ने कहा, स्वयं शिव बोले, ये मेरे 1008 नाम से एक एक नाम बोलकर मुझे प्रणाम करें, एक एक नाम बोलकर मुझे प्रणाम करें, वो मुझे बहुत प्रिय है। शिव जी के 1000 नाम, 1008 प्रणाम भी करना। एक नाम बोले प्रणाम करे, एक नाम बोले प्रणाम करे, तो उसको क्या मिलेगा? सायुज्य मुक्ति का वो अधिकारी होगा। सायुज्य मुक्ति मतलब जहां तक शिव रहे वहां तक रहे आप। महादेव इस दुनिया में जहां तक रहेंगे वहां तक आप उनके साथ रहेंगे। एक नाम बोलकर प्रणाम, एक नाम बोलकर प्रणाम। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे 1008 प्रणाम, 1008 नाम। एतन्नामावलि यस्तु पठतां प्राणमे सदा स याति मम सायुज्यं श्रेष्ठं बन्धु समन्विता। ओ मानव शिव सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। एक एक नाम बोले, एक एक प्रणाम करे। बहुत सुंदर बात। और आगे एक बहुत सुंदर बात कही, 1008 नाम बोलते बोलते मेरे लिंग को स्पर्श कर रखें। भगवान महादेव के लिंग को स्पर्श करके 1008 नाम का पाठ करें। वाह क्या बात है। स्पृष्ट्वा मालिंगं ममल्लं एतन्नामानि यः पठेत स पातकेभ्यः सर्वेभ्यः सत्यमेव प्रमुच्यते। वो मानव निर्मल हो जाएगा और सभी जीवन के महापातक महापापों में से मुक्त होकर वो मानव मेरे लोक का अधिकारी हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। लिंग को हम स्पर्श कर रखो, हम लिंग को स्पर्श करके 1008 नाम बोलो। ये महादेव के लोक का अधिकारी है। इनमें से बहुत शक्ति मिलती है। शिवलिंग कोई सामान्य वस्तु नहीं है। शिवलिंग हमारा पावर हाउस है। एक बात कहो दिल से, जो कोई शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, उनकी बैटरी कभी डिचार्ज नहीं होती, वो निरंतर चार्ज होता है। इतना पावर है भगवान महादेव के लिंग स्वरूप में। ये पावर हाउस है हमारा। ये स्वयं भगवान शिव जी की आत्मा है। ये स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग कोई सामान्य वस्तु नहीं है। जिनको जो भगवान महादेव की भक्ति और पूजा मिली है, धन्य हो गया वो मानव। अब कहा त्रिकाल 1008 नाम का पाठ करें। सुबह में 1008 पाठ करें, दोपहर 1008 करें और शाम के समय 1008 करें तो निर्दम्ब देवेंद्र हो सकता है। निर्दम्ब मतलब अहंकार नहीं, ऐसा एक इंद्र बन सकता है। देवेंद्र का अर्थ है इंद्र, देवों का राजा देवेंद्र, इंद्र। भविष्य में उसको इंद्र पद की प्राप्ति होगी। कैसा इंद्र? अहंकार नहीं, ऐसा इंद्र पद उसको प्राप्त होगा, निर्दम्ब इंद्र। लेकिन त्रिकाल जो भगवान महादेव के 1008 का नाम करे तो सुबह में उठकर 1008, मध्याह्न में 1008 और संध्या समय 1008, बेड़ा पार हो जाता है। सम्यक् त्रिकालं वद सचवति मामर्ष्यति निर्दम्भ स देवेन्द्रो भविष्यति। भविष्य में वो देवेंद्र निर्दम्ब इंद्र बनेगा। जो कोई मानव त्रिकाल भगवान शंकर जी को 1008 और एक बात भगवान शिव ने कही, जिस स्थान पर, जिस भूमि पर आपके घर में
शिवालय में कोई भी स्थान पर 3 समय कोई प्रातः मध्याह्न संध्या 1008 1008 1008 कर, ये स्थान मुझे बहुत प्रिय लगता है, ये भूमि मुझे प्रिय लगती है। आपके घर में भी ये कर सकते हैं ना, सुबह में 1008 पाठ कर लिया, दोपहर में 1008 किया और शाम के समय 1008 किया। तो ये जो स्थान है वो शिव जी को बहुत प्रिय है। इस स्थान को मैं कभी त्यागता नहीं, इस स्थान पर मेरा चैतन्य रहता है। जिस भूमि पर आप बैठकर त्रिकाल 1008 1008 का पाठ करें, उसके लिए भगवान स्वयं शिव बोले, पूजा पूजितो अहम स एवाहम मतो मम तस्मात् प्रियतरं स्थान मन्यन्नेव हि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय रहेगा। इसलिए कभी अपने घर में 3 बार पाठ करे, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है ना। इस दुनिया में भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, किसी को 22 नहीं दिया, 20 नहीं दिया, सबके पास 24 घंटे हैं। इनमें से आप कैसे इसका यूज करें ये आप पर निर्भर रहता है। आप 24 घंटे में निर्धन भी बन सकते हैं, आप 24 घंटे में धनवान भी बन सकते हैं, आप 24 घंटे में बहुत महान बन सकते हैं, आप 24 घंटे में कंगाल भी बन सकते हैं। सबके पास 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है और इस देश के बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटा ही है। आप इस 24 घंटे का प्रयोग कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर है ना। कितने बड़े उद्योगपति है, उसके पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटे है। लेकिन आप 24 घंटे का प्रयोग कैसे करें ये आप पर निर्भर रहता है। बहुत सुंदर कहा है। भगवान महादेव के सभी नाम फलदायी है, कोई भी नाम ऐसा शिव जी का नहीं है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। शिव जी का एक भी नाम ऐसा नहीं जो मोक्ष और मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। कोई भी नाम से शिव जी को पुकारो आप, सभी नाम धर्म अर्थ काम और मोक्ष और मुक्ति देने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि एक नाम, सभी नामों की महिमा है। ऐसा सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, महेश एव संसेव्यः सर्वे रीतिः कीलकं धर्मार्थ फलं ज्ञेयं फलदायी सदा शिवम्। एक एक नाम फल देने में समर्थ है। इसलिए कहा शिव महापुराण में, सबको त्याग करके सब संसार की बधी प्रवृत्ति को छोड़कर निरंतर भगवान शिव जी का भजन करना चाहिए, सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। जीवन के बहुत सारे महत्व के कार्य हैं, उसको भी छोड़कर शिव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन तो क्या नहीं हो सकता ना। बहुत कम लोग होते हैं ना, सब कुछ त्याग करके शिव पूजा को प्रधानता दें। भगवान के लोक को कौन पा सकता है? दुनिया में जितने कामकाज कार्य हैं उसको गौण समझें और आत्म कल्याण को प्रधान समझें, वो व्यक्ति परमात्मा के लोक में प्रधानता ले सकता है। सभी वस्तु को गौण, लेकिन हमारे लिए आत्म कल्याण गौण है, बाकी सब कुछ प्रधान है ना। बेटे बेटी परिवार पत्नी पति ये सब प्रधान है ना। धन संपत्ति बिजनेस व्यवसाय नौकरी ये सब हमारे लिए प्रधान है। आत्मकल्याण को हमारे लिए कुछ भी नहीं। आत्मकल्याण ये हूं बड़े यीशु महापुराण में कहा सभी जीवों के लिए प्रधान कार्य उसके आत्मा का कल्याण कैसे हो सके, शिव प्राप्ति भवेत। हमारा अंतिम लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमारा कैसे मंगल हो, परमात्मा कैसे मिले। बाकी तो आंख बंद होने के बाद ये दुनिया सारी हमारे लिए खत्म है। शिवार्चना शिवार्चन सम पुण्यम
शिवार्चन जैसा कोई पुण्य इस दुनिया में नहीं है, उसके समान कोई पुण्य नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ करो, इतने बड़े यज्ञ करो, इतने बड़े यज्ञ करो कि इंद्र भी आपकी जय जयकार करने लगे, और इससे बड़ा कोई पुण्य है तो मेरे महादेव की पूजा का पुण्य है, शिव की पूजा का पुण्य है। इसकी तुलना में कोई पुण्य नहीं है जो महादेव की पूजा में पुण्य है, शिवार्चन में जो पुण्य है। शिवार्चन सम पुण्यम नैव त्रिजगत में ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो शिव पूजा का पुण्य है। तले त्रिजगत तले त्रणे जगत में, तीनों जगत में, त्रिजगत में ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो शिवार्चन से पुण्य मिलता है। वाह। सर्वं परित्यज्य, जीवन की सभी प्रवृत्ति को छोड़कर पूज्याम सदा शिवम, पूज्याम सदा शिवम। कितनी सुंदर बातें हैं। इसलिए हमारा रोज शिव पूजा में समय थोड़ा सा जाना चाहिए। सुबह में जल्दी उठो, थोड़ा तो जल्दी उठो यार, कम से कम सुबह में 4 बजे तो उठ जाना चाहिए भाई। हो 4 बजे 4 बजे तो उठना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागो यार। 4 बजे आपको ठीक ना लगे तो 3 बजे उठो। कितना समय आपके पास रहेगा देखो, इतना समय, इतना समय, इतना समय। चलो भाई 3 बजे नहीं तो 5 बजे, 6 बजे, कम से कम 6:30, 7 बजे, 7:30, 8 बजे, चलो 8:30 बजे और अनामत चाहिए। और एक बात, सुबह में उठकर जो सूर्य नारायण का स्वागत करते हैं ना, उनका स्वागत सारी दुनिया करती है। इसीलिए जल्दी उठना पड़ेगा भाई, थोड़ा जागो, उठो। सुबह में जल्दी उठकर सूर्य नारायण को प्रणाम करें। उगता सूर्य देखे, उनका भाग्य का उदय होता है। सुबह में जो उठकर स्नान करके पवित्र होकर भाल में भस्म का त्रिपुंड कर इंतजार करता है कब सूर्य नारायण का दर्शन हो, कब सूर्य नारायण का दर्शन हो, आज से सूर्य उदय हो, ऐसे आपका भाग्य का उदय हो जाता है। ये सुबह का समय है। लेकिन कोई कोई लोग तो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठकर सीधा खाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए कैम तुम्हें कोई नहीं खाता नहीं। इसलिए जीवन को थोड़ा समझे, बहुत मूल्यवान है। जीवन की गई हुई एक पल दुनिया की संपत्ति दे दो, फिर मिलने वाली नहीं है। मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, सोना चांदी, हीरा मोती, ये फिर से नहीं मिलने वाले। गए पल पाछी फिर नहीं आवे, ऐसा एक भजन है। गई पल पासी फिर नहीं आवे, मूर्ख मूंड गमा। गई पल पासी फिर नहीं आवे, मूर्ख मूंड गमा। भव सागर उलवणी माँ, भव सागर उलवणी माँ, बीती गया युग 4 फेरा मेरे।
માટે નામ નામ સંભાળ